हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को आपका चैनल आर्ट्स क्लासेस में। तो आज हम आपके इस वीडियो में जो है कवर करने जा रहे हैं, यानी आप कैसे निबंध लिख सकते हैं। यानी कि इजी तरीके से आप कैसे जो है एग्ज़ाम में अगर निबंध आपको पूछे तो उनके बारे में जो है 10 लाइन से 20 लाइन आप कैसे लिख सकते हैं। निबंध मतलब क्या होता है कि थोड़ा जो है लॉन्ग टाइप में आप लिखेंगे, उनके बारे में कुछ जानकारी आपको मालूम होगा। जैसे कि यहाँ पे हम क्वेश्चन लिए एक आतंकवाद, ठीक है, आतंकवाद के बारे में जो है कुछ लिखना है, निबंध लिखना है, कुछ लिखना है, यानी कि निबंध हो गया। ठीक है, कुछ थोड़ा नहीं बल्कि कम से कम तो जो है 10 से 20 लाइन के अंतर्गत लिखा जाता है। यानी कि आपको समझ लीजिए 200 से लेकर 400 शब्दों के बीच में लिखना पड़ता है। समझ लीजिए इसमें जो है काफ़ी अच्छा अंक भी मिलता है आपको। 10 नंबर का ये क्वेश्चन रहता है। अगर आप बिहार बोर्ड या कोई सा भी बोर्ड से एग्ज़ाम देंगे तो उनमें जो है ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन में ही पूछा जाता है। 10 नंबर हिंदी में आपका जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। 10 नंबर नहीं छूटे इसके लिए आपको जो है निबंध लिखना आना चाहिए। ठीक है, आप मैट्रिक में पढ़ रहे हो या 12th में तो ज़रूरी है आपको निबंध लिखना आना चाहिए। तो आज जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे आपके लिए जो है आतंकवाद, यानी उनके बारे में बताना है। ठीक है, तो देखिए आप जो है शुरुआत कीजिएगा, फर्स्ट आप जो है लिखना चालू कीजिएगा आतंकवाद के बारे में। आज हमारे देश में चारों तरफ आतंकवाद व अलगाववाद की आंधी फैली हुई है। ये फर्स्ट आप लाइन लिखिएगा। जब अगला है, जब भी किसी राष्ट्र में निजी स्वार्थ अधिक पनपता है तो इसी प्रकार की घटनाएं जन्म लेती है। यानी जब जो है किसी भी राष्ट्र में जो है निजी स्वार्थ यानी नज़दीकी स्वार्थ जो है अधिक पनप जाता है तो इसी प्रकार की घटनाएं जन्म लेती है। अगला है आपका, आतंकवाद में अपने हिंसात्मक कारनामों से जनता के अंतर जो है अंदर इतना भय उत्पन्न कर दिया जाता है कि वह बौखला उठती है। आतंकवाद में जो आतंकवाद आपको पता ही होगा ना, हिंसात्मक होता है, यानी कि उनका झगड़ा यानी नुकसान पहुंचाना ही उनका काम होता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आतंकवाद में अपना हिंसात्मक कारनामों से जनता के अंदर जो है इतना भय डर उत्पन्न कर देता है कि जो है वह बौखला उठती है जनता लोग। ठीक है, यही है आतंकवाद का नाम ही सुने होंगे आप लोग कि वो लोग जो है काफ़ी जो है भय पैदा कर देता है लोगों के अंदर। उनके बारे में अगर आतंकवाद के बारे में अगर आपको कुछ भी जानकारी है तो उसी हिसाब से आप बैठा के जो है अपने मन के मुताबिक जो है अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैं आपको जो इस वीडियो में बता रहा हूँ सेम टू सेम आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में लिखना है, ऐसा किसी के अंतर्गत नहीं होता, याद जल्दी होता नहीं सबको। तो आप अपने हिसाब से लिखिएगा, बाकी जो है आप थोड़ा समझ लीजिए। समझने के बाद क्या होता है, थोड़ा बहुत वहाँ पे एग्ज़ाम में याद आ जाएगा। ठीक है, लाइन याद आएगा तो आप लिख सकेंगे। एक लाइन तो बनेगा ना, कम से कम 20 से 30 लाइन जो है लिखना पड़ता है। तो ज़रूर जो है थोड़ा बहुत तो समझना ज़रूरी है। देख लीजिए अगला टॉपिक आपका क्या हो जाएगा। आप कोई भी समाचार पत्र हाथ में लीजिए, यानी आज के दौर में समाचार पत्र तो लोग यूज़ करते नहीं। आप मोबाइल लीजिए, मोबाइल में अगर गूगल में जाकर सर्च करेंगे न्यूज़ टुडे आतंकवाद के बारे में तो तुरंत जो है मोटे यहाँ पे लिखा गया मोटे मोटे अक्षरों में यानी कि अपहरण, हत्या, लूट या क्या बोला गया, वह विचार, बमों के धमाके, ठीक है, आदि के समाचार अवश्य पढ़ने को मिलेंगे। आप अगर न्यूज़ में जाएंगे तो ये सब जो आपको न्यूज़ जो है पढ़ने को तुरंत हेडलाइन में आपको यही सब दिखेगा। समाचार जो है अवश्य पढ़ने को मिलेंगे। इस कारण संपूर्ण देश में भय का वातावरण बन गया है, यानी पूरा देश में भय का, डर का वातावरण बन चुका है। आज कोई भी सुरक्षित नहीं है, यानी आतंकवाद से आज कोई भी सुरक्षित नहीं है। ठीक है, आज कोई भी आतंकवाद से सुरक्षित नहीं है। इसी असुरक्षा एवं कानून की धज्जियां उड़ाने का नाम आज आतंकवाद है। ये जो असुरक्षा और कानून का जो है धज्जियां उड़ाने का जो है नाम, दूसरा नाम क्या है, वो आतंकवाद है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है बंद करना है। इस आतंकवाद की जड़ में असंतोष, यानी इस आतंकवाद की जड़ में जो असंतोष, राजनीतिक स्वार्थ, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, धार्मिक उन्माद आदि है। आतंकवाद के अंदर जो है उनका जड़ क्या क्या है, और संतोष है। ठीक है, सबसे पहले डर है, भय है और संतोष है। राजनीतिक भी इसी में शामिल होता है। ठीक है, राजनीतिक स्वार्थ भी यानी कि आतंकवाद में भी शामिल होता है राजनीतिक कुछ। प्रशासनिक भ्रष्टाचार हो गया, भ्रष्टाचार तो सबसे पहले शामिल रहता है। धार्मिक उन्माद भी शामिल रहता है। ठीक है, आदि यहाँ पे देखिए बंद है। उग्रवाद भी उसी का छोटा भाई है। उग्रवाद और आतंकवाद दोनों सेम होता है, थोड़ा छोटा भाई उनका। ठीक है, उग्रवाद का अर्थ होता है उनका छोटा भाई है। आतंकवाद हमारे समाज में पनप रही है। ठीक है, यानी आतंकवाद हमारे समाज में पनप रही है, वह दीमक है। ठीक है, दीमक मतलब जो आपको पता है ना, जो खा जाता है मिट्टी को, ठीक है, दीम लग जाता है, आपको पता ही होगा, दीमक है, जो संपूर्ण समाज को खोखला करने में समक्ष है। ये जो है पूरा समाज को जो खोखला कर देता है, कौन, आतंकवाद।
जो एक दीमक है खा जाता है। आपको पता ही होगा ना, कोई लकड़ी में अगर दीमक लग जाता है तो पूरा लकड़ी को मिट्टी बना जाता है, खा जाता है। यह वही सेम बात बोली गई है एक आधार पे। आप ज़रूरी नहीं कि सेम टू सेम आप एग्ज़ाम में लिखेंगे, कुछ जो आतंकवाद के बारे में टॉपिक आपको लिखना ही पड़ेगा, ताकि जो आप 20 से 30 लाइन वहाँ पर लिख पाएंगे, ठीक है। याद तो रहेगा नहीं इतना, इसलिए चलिए आप अगला टॉपिक समझ लीजिए। आतंकवाद जहर की भांति पूरे देश में फैल रहा है। आतंकवाद जो है जहर की भांति जो है पूरे देश में फैल रहा है, आपको पता ही होगा। आपको फिर बंद देना है। इसने हमारे जीवन में सुख चैन शांति छीन लिए हैं। इसने जो हमारे जीवन में जो है सुख और चैन शांति सब जो है छीन लिया, और हमारे अंदर एक जो है अजीब सी दहशत पैदा कर दी है। ये सब तो सबको मालूम है ना, ये तो टॉपिक आप लिख लेंगे एग्जाम में। इसने जो है हमारे जीवन में सुख चैन शांति सब छीन लिए हैं, और हमारे अंदर एक अजीब सी दहशत यानी डर पैदा कर दिया है आतंकवाद। अगला है, हमारे देश में आतंकवाद से पहले पंजाब जल रहा है, ठीक है। पंजाब भी कुछ दिन पहले जो है आतंकवाद से जल रहा था। आज कश्मीर जल रहा है, कश्मीर भी आतंकवाद से ही जल रहा था। दिल्ली जल रहा है, ठीक है। आपकी जिसमें जो है नुकसान किया गया है, जो उनसे राज्य में नुकसान हुआ है उनके बारे में आपको लिखना ही पड़ेगा आतंकवाद से, जहाँ पे आपको नुकसान देखने को मिला है। यहाँ पे देखिए असम नागालैंड बिहार आदि भी जल रहे हैं आतंकवाद से, ठीक है। यानी आतंकवाद इस जो है राज्य में फैल चुका है। आतंकवाद से केवल भारत ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व आक्रांत एवं शस्त्र है। आतंकवादी आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से लैस है। उन्हीं अस्त्र शस्त्रों के बल से वे लोग को आतंकित करते हैं। ये आतंकवादी कभी हवाई जहाज़ का अपहरण कर लेते हैं, तो कभी ट्रेन को ही उड़ा देते हैं, कभी जो है सुरक्षा बल शिविरों पर बमों के धमाके करते हैं, या तो कभी जो है मुंबई दिल्ली जैसे महानगरों में विस्फोट करते हैं। अभी हाल में जो है दिल्ली में 3 स्थानों पर लगातार भयंकर धमाके हुए। आतंकवादियों के समक्ष किसी के जीवन मरण का कोई मूल्य नहीं है। यानी आतंकवाद के नज़रों में किसी के जीवन का जो है मूल्य है ही नहीं, उसका जीवन का कोई वैल्यू नहीं है आतंकवाद के नज़रों में। कोई भी आया बम से उड़ा दिया, कहीं ट्रेन से एक्सीडेंट कर दिया, कहीं यानी फ़्लाइट को हाईजैक कर लिया, ठीक है, यानी जहाज़ को अपहरण कर लिया, सुरक्षा बल को मार दिया, ठीक है, यानी कि जो है बॉर्डर पे रहते हैं उनको मार दिया। आतंकवाद जो है किसी का कोई अपना नहीं होता है। दूसरा आप समझ लीजिएगा, यहाँ पे है देखिए, आतंकवाद आज विश्व भर के लिए एक भयंकर चुनौती बन गया है। आज जो है विश्व के अनेक, यहाँ पे बोला जा रहा है आपको, आज विश्व के अनेक देशों में विभिन्न खूंखार आतंकवादी गुट सक्रिय है। उन्हें वहाँ की सरकारों का भी संरक्षण प्राप्त है, ठीक है। वहाँ के सरकार से जो इनको छूट दिया जाता है, जाओ तुम आतंकवाद बनो, इसके लिए छूट दिया जाता है, खास करके पाकिस्तान से, ठीक है। यहाँ पे देखा जा रहा है आपको 11 सितंबर 2001 को जो है यानी अलकायदा नामक एक जो खूंखार आतंकवादी गुट द्वारा अमेरिका के ट्विन टावर को बमों से उड़ा दिया गया था 2001 में। कब? 11 सितंबर 2001 को जो अलकायदा नामक एक जो है खूंखार आतंकवादी गुट था, यानी कि उसका संगठन था, वो अमेरिका का ट्विन टावर को बमों से उड़ा दिया था। अगला आपको लिखना, आतंकवाद को यह सब अत्यंत घिनौना रूप है, ठीक है। इतना तक ही आप लिखेंगे तो आपको जो है आपका नंबर मिल सकता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लाइन हो चुका है, आपको छोटे अक्षर में समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। काफ़ी लाइन अगर आप लिखेंगे अच्छे से, राइटिंग बैठा के लिखेंगे ना, तो आपको जो 20 लाइन इजीली पूर सकता है। तो इसलिए आपको उतना ही लिखेंगे, ज़्यादातर ध्यान देंगे। आप समझ लीजिए, इस वीडियो में हम पूरा समझा ही देते हैं, बट आपको उतना लिखना नहीं है, ठीक है। 20 ही लाइन तक काफ़ी है, ठीक है। एक लाइन काफ़ी लंबा होता है, 20 लाइन 15 लाइन, यानी समझ लीजिए कि 200 शब्द 250 शब्द हुआ, आप छोड़ दीजिएगा, 10 नंबर आपको मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि पूरा डिटेल उसको लिखना ही है। देख लीजिए आगे हम आपको बता देते हैं। लीजिए, आतंकवाद का यह सब जो है अत्यंत घिनौना रूप है। आतंकवादी इस प्रकार के अमानवीय एवं असामाजिक क्रियाकलापों में इसलिए लिप्त रहते हैं ताकि वे राष्ट्रीय सरकार का या विश्व समुदाय का ध्यान किसी समस्या पर केंद्रित कर सके तथा अपनी उचित अनुचित मांगों को मनवा सके। यानी आतंकवाद क्यों करते हैं ये सब? ट्रेन हाईजैक, यानी कि ट्रेन को उड़ा देना, कहीं पे बमबारी करना, वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो सरकार से मांगे करना चाहता है, सरकार से कुछ वो मांगना चाहता है, ठीक है। अपना मांगे पूरी करने के लिए ये सब धंधा करता है, दूसरी के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। देख लीजिए अगला है, आतंकवाद जैसी उचित समस्या का समाधान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। आतंकवाद भी भर्त्सना विश्व नेताओं द्वारा की जा रही है, और यह जो है इस समस्या से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास भी किए जा रहे हैं। पर आतंकवाद को समूल नष्ट करने के लिए लोगों में
रीढ़ यानी दृढ़ आत्मबल एवं पारस्परिक संगठन आवश्यक है। इसके साथ ही मार्ग भ्रष्ट लोगों को मनोवैज्ञानिक रीति से सन्मार्ग पर लाना होगा। आपको इतना लिखना नहीं है, बस इतना ही तक आप लिखेंगे ना, देख लीजिए यहाँ पे मनवा सके, इतना तक लिखेंगे आपको जो है 10 नंबर आपको इजीली मिल सकेगा। अगर खास करके बिहार बोर्ड में जो है 10 नंबर आपसे पूछा जाता है, ठीक है, तो उनमें आपको 10 नंबर मिल जाएगा। इतना ही लिखेंगे, काफ़ी लाइन हो चुका है, आपको ज़्यादा लाइन नहीं लिखना, 20 से 30 लाइन में लिखेंगे। 20 लाइन काफ़ी होगी आपके लिए आतंकवाद के बारे में। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे आतंकवाद के बारे में। अगर आपको कुछ पूछेगा तो आप इजीली लिख सकेंगे, 10 लाइन आराम से लिखेंगे आतंकवाद के बारे में। ज़रूरी नहीं कि मैं आपको जो बताया हूँ वही आपको एग्जाम में जाके लिखना है। आपको मन में जो भी आ रहा है आतंकवाद के खिलाफ, आपको जो समझ आ रहा है उसके बारे में जानकारी हासिल है आपको, तो आप लिख सकते हैं। मैं इतना बताया हूँ तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपको टॉपिक वहाँ तक जो है एग्जाम में याद रहेगा। थोड़ा एक बार जो है एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए, लिख कर ऑटोमेटिक आपको जो है ध्यान में रहेगा ही, ठीक है। तो ज़रूर जो है याद करके ही जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।